एक अजीब सी बात नोटिस की है आपने। हमारे पास व्हाट्सएप पर सैकड़ों चैट्स हैं, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हैं और फ़ोन हमेशा किसी न किसी नोटिफिकेशन से बजता रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी जब आप रात को अकेले अपने कमरे में होते हैं या किसी भीड़ भरे कैफे में बैठे होते हैं तो अचानक अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इतने लोगों के होने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है जो सच में आपको समझता हो। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह आज के दौर की एक कड़वी हकीकत है। आज हम कोई किताबी ज्ञान या फालतू मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम एक गहरी और सच्ची बात करेंगे कि इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। हमारे पास हिंदी में एक ही शब्द है अकेलापन, लेकिन इंग्लिश में इसके दो अलग अलग रूप हैं, लोनलीनेस और दूसरा सोलिट्यूड। लोनलीनेस अकेलापन एक बीमारी की तरह महसूस होता है। यह तब होता है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जब आप सोचते हैं कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे बात करे, और जब वो नहीं होता तो आप दुखी हो जाते हैं। सोलिट्यूड या एकांत एक वरदान है। यह तब होता है जब आप दूसरों की कमी महसूस नहीं करते बल्कि खुद की मौजूदगी का जश्न मनाते हैं। आप अकेले होते हैं लेकिन आप उदास नहीं होते, आप शांत होते हैं, खुश होते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं कि आप अकेले हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप जब अकेले होते हैं तो आप खुद को एक खराब कंपनी समझते हैं। आप उस खालीपन से डरकर तुरंत फोन उठाने लगते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं ताकि खुद से भाग सकें। जब आपको भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है। वो दर्द क्या है? वो एक अलार्म की तरह बताता है कि शरीर को खाने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह यह जो अकेलेपन का एहसास है ना, यह आपके दिल का एक अलार्म है। पर यह अलार्म यह नहीं कह रहा कि बाहर जाकर 4 नए नकली दोस्त बना लो। यह अलार्म कह रहा है कि आप बहुत समय से खुद से दूर भाग रहे हैं। अब थोड़ा समय खुद के साथ निभाने का वक्त आ गया है। जब तक आप खुद के साथ बैठना नहीं सीखेंगे, आप दुनिया के किसी भी इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जो इंसान खुद से बोर हो जाता है वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। तो इस अकेलेपन को रचनात्मक एकांत, कंस्ट्रक्टिव सॉलिट्यूड में कैसे बदले, इसके लिए 3 चीजें आज से ही शुरू कीजिए। स्टेप 1, द 10 मिनट नो फोन रूल। दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे निकालिए जब आपके पास कोई फोन, कोई गैजेट या कोई किताब न हो। बस आराम से बैठिए, बालकनी में देखिए या चाय पीजिए। अपने ख्यालों को आने दीजिए, खुद की आवाज़ सुनिए। स्टेप 2, डेट योरसेल्फ। किसी दोस्त या पार्टनर का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको कोई फिल्म देखनी है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है या बस वॉक पर जाना है तो अकेले जाइए। खुद को एक स्पेशल इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। स्टेप 3, क्रिएट, डोंट जस्ट कंज्यूम। जब हम अकेले होते हैं तो हम दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इसकी जगह कुछ क्रिएट कीजिए, डायरी लिखिए, स्केचिंग कीजिए, कोई नई भाषा सीखिए या खाना बनाइए। जब आपकी एनर्जी कुछ बनाने में लगती है तो खालीपन गायब हो जाता है। चलते चलते बस एक बात याद रखना, इस दुनिया में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। और जो इंसान आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक हमेशा आपके साथ रहने वाला है वो कोई और नहीं, वो आप खुद हैं। तो क्यों न उस इंसान से सबसे गहरी दोस्ती कर ली जाए। अगर आज आपको लगा कि इस वीडियो ने आपसे एक सच्चा संवाद किया है तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख देना, सॉलिट्यूड। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अकेले रहिए लेकिन कमाल के रहिए।